वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडी मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास, सो एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास विद क्वेश्चन नंबर 5। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं एक, जिसको हमने प्रूव करना है स्क्वायर है। ओके, तो फिगर तो हम स्क्वायर टाइप का ही बनाएंगे, लेकिन मानेंगे नहीं फिलहाल इसको हम कि ये स्क्वायर है अब, लेकिन इसको हमने प्रूव करना है कि इट इज़ ए स्क्वायर। ओके, फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है अभी तक, और इसमें है क्या? डायगोनल्स आर इक्वल, मीन्स डायगोनल्स ए सी और बी डी दोनों इक्वल हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स, मीन्स डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, और डायगोनल्स राइट एंगल में बाइसेक्ट करें, मीन्स जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे राइट एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, अब देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, और उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है? इट इज़ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन से हमारे पास गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसमें और क्या गिवन है? इसमें गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। उसके बाद क्या था? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ओके, और उसके बाद राइट एंगल वाली कहानी थी, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। और ये सारे कितने डिग्री के हैं? ऑल ऑफ देम आर ऑफ 90 डिग्री। और क्या प्रूव करने हैं? टू प्रूव में आ जाएगा हमारे पास, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट करें फिर इसका। तो प्रूफ करने के लिए हमें, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। ओके, और उसके बाद जो इनके इंटीरियर एंगल से, मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सारे के सारे कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो लेट अस सी दैट। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करें हम लोग? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, ट्राइंगल्स का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ बी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, दोनों ट्राइंगल में ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ बी में क्या हो रहा है? ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ सी ओ के बराबर है, ये हमें गिवन था। ओके, और उसके बाद क्या था? एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी लिख देते हैं सिमेट्रिकली। कितने डिग्री का है? दोनों 90 डिग्री के हैं। एंड आफ्टर दैट बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, कॉमन हो गया। ओके, तो कौन से रूल से? सो देयरफॉर बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाई सिंपलिसिटी यू कैन से दैट, बाई सिंपलिसिटी ए बी विल बी इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं फिलहाल। नाउ सिमिलरली में कहानी क्या आएगी? अब मैं सब कुछ तो लिखूंगा नहीं, आप खाली सिमिलरली लिख करके एंड पे पहुंच जाइए, क्योंकि आप चीज़ें तो वही करनी है। ऐसे फिर हम करें, यहाँ पे ट्राइंगल बी ओ सी और ट्राइंगल डी ओ सी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाई सिंपलिसिटी बी सी इक्वल टू सी डी आ जाएगा। तो सीधे मैं बी सी इक्वल टू सी डी में लिख देता हूँ, चले जाता हूँ, बी सी इक्वल टू सी डी, और आ जाएगा आपका ये इक्वेशन 2। और एंड आपका, फिर अगर मैं ट्राइंगल सी ओ डी और ट्राइंगल ए ओ डी को कॉन्ग्रुएंट करूँगा, तो बाई सिंपलिसिटी आपका आ जाएगा डी सी इज इक्वल टू ए डी। तो सी डी इज इक्वल टू ए डी, डी सी लिखो या सी डी लिखो तो बात तो एक ही है।
सी डी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यू कैन सी दैट ए बी बी सी के बराबर में, बी सी सी डी के बराबर में और सी डी ए डी के बराबर में। तो यहाँ से आएगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या रिजल्ट आया, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। दैट मीन्स सारे साइड्स इक्वल आ गए। तो सारे साइड अगर इक्वल आ गए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं मिटा देता हूँ गिवन वाला, ठीक है, ये तो हमें याद ही है क्या गिवन है करके। ओके, तो अब यहाँ पर आ गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं अगर ये हमें मालूम हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। रोम्बस तक की कहानी क्लियर हो गई, सारे साइड्स इक्वल हो गया, दैट मीन्स इट इज़ अ रोम्बस। तो रोम्बस वाली बात क्लियर हो गई आपकी, क्योंकि सारे साइड इक्वल। स्क्वायर तो अभी हुआ नहीं प्रूफ, स्क्वायर के लिए हमें सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एक भी दिखा देंगे तो तब भी चलेगा, बिकॉज रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। और हमने पहले भी कहा था कि किसी भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री का आ गया तो सारे एंगल 90 डिग्री के बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ रोम्बस क्या है, रोम्बस अपने आप में पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ करना मुझे एक एंगल, तो उसके लिए आप ट्राइंगल का सिलेक्शन करूँगा, ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में गए और ट्राइंगल बी सी डी में चले गए, ठीक है, ट्राइंगल बी सी डी, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी वट इज हैपनिंग, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो हमारा प्रूव ही हो चुका, ऑलरेडी प्रूव्ड। एंड डी सी इज इक्वल टू डी सी, कॉमन हो गया ये, ठीक है, दिस इज कॉमन। एंड वन मोर थिंग, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन था कि डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, तो ए सी इक्वल टू बी डी गिवन हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाई एस 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 रूल, सो बाई एस 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 रूल ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके बाद ऊपर का यहाँ मिटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल सी, बाई सीपीसीटी आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ट्राइंगल्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आपको लग रहा होगा कि ट्राइंगल कैसे हमने सेलेक्ट करने हैं। अब एंगल डी प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर है, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। तो यहाँ पर आप देंगे सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रोम्बस, या सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, बिकॉज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। अब मैं एंगल डी और एंगल सी बराबर थे, तो एंगल डी की जगह पर एंगल सी लिख देता हूँ और एंगल सी की जगह पर एंगल सी रहने देता हूँ 180 डिग्री। टू एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू को उस तरह भेज के अपॉन भेज दो, तो एंगल सी आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल सी 90 तो एंगल डी भी 90 हो गया, एंगल डी 90 है तो एंगल बी भी 90 हो जाएगा। अगर एंगल सी 90 था तो एंगल ए भी 90 हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस कहो या ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कहो, कुछ भी चलेगा यहाँ पे, बिकॉज वंस अगेन आई एम टेलिंग यू रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो चुका है। सबसे तो हम पहले प्रूव किया था कि सारे साइड्स इक्वल है रोम्बस, तो रोम्बस के अंदर अब सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हो गए। तो अब इसका अपग्रेडेशन हो गया, अब ये किस पोजीशन में पहुंच चुका है, स्क्वायर की पोजीशन में। तो नाउ वी कैन से दैट दिस इज अ स्क्वायर। व्हाई, आप लिख देंगे एट लास्ट इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स मेजर 90 डिग्री। यस, पूरा लिख दो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखिए आप, डायगोनल्स ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फिगर बना हुआ है इसका, बाइसेक्स एंगल ए, मीन्स एंगल ए पे देखिए दो एंगल्स बने हैं, दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ओके, मीन्स इसको मैं एंगल 1 देता हूँ नाम, नीचे वाले को एंगल 2 देता हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम कह सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमें गिवन है। तो हमने क्या प्रूव करना है, इट बाइसेक्स एंगल सी ऑल्सो, और ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो रोम्बस के लिए तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर दो। तो यहाँ गिवन में हम लोगों को, आप तो गिवन आप लिख ही दोगे, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करता हूँ। ओके, तो गिवन में क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो चलो लिख ही देते हैं, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सीधे शॉर्ट में लिख दिया हमने। ए सी बाइसेक्स एंगल ए नहीं लिखा,
इसका प्रॉपर तरीके से लिख दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि AC जब बाइसेक्ट करेगा तभी ये इक्वल एंगल बनेंगी। ओके, और प्रूफ में क्या होगा, टू प्रूफ में आपका आ जाएगा, टू प्रूफ में पहला पार्ट AC बाइसेक्ट्स, या ज़्यादा बेटर है फर्स्ट वाले में पार्ट में ऊपर एंगल का नाम लिख देते हैं 3 और 4 लिख देते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूफ करना हमने, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो इसका मतलब हो जाएगी AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करें। ओके, यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं प्रूफ। अब देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के लिए तो मुझे ट्राइंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगी, ट्राइंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे इन द सेंस, या सीधे कर लो क्योंकि आपका पैरेललोग्राम तो यही है। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये हमें गिवन था। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो गया। वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वाई अल्टरनेट नहीं, बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की अल्टरनेट मीन्स पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, एंड एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 हो गया एंगल 3 के बराबर में, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ गया। ओके, तो यहाँ पे AB इज पैरेलल टू DC, पैरेललोग्राम है तो जाहिर सी बात है एंगल 2 एंगल 3 के बराबर बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। होप दिस इज क्लियर। तो इस सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ये हो गए आपके। फ्रॉम 1 2 and 3 व्हाट यू कंक्लूड, फ्रॉम 1 2 and 3 ये क्या हो जाएगा, कैन वी से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर में और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल, और एंगल 2 किसके बराबर में, एंगल 2 जो है आपका एंगल 3 के बराबर में है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर में और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर में है। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि एंगल, ये मैं फिगर में यहाँ समझा देता हूँ आपको, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर थे और एंगल 2 जो है इसके बराबर हो गया, एंगल 1 इसके बराबर में हो गया, तो जाहिर सी बात है एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 1 और 2 तो आपस में बराबर थे ही थे, तो 2 3 के बराबर में और 1 4 के बराबर में, तो 1 और 2 अगर इक्वल है तो 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, तो एक चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ओके, अब ABCD से रोम्बस दिखाना है तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्राइंगल का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ये अगर मैं कॉन्ग्रुएंट करूँगा तब जाके ये आपका प्रूव होगा कि स्क्वायर है, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अगर मैं ऐसे प्रूव करूँगा ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA, तो ऐसे भी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है। ओके, तो उस केस में फिर हमारा प्रूफ नहीं होगा एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अलग ही आ जाएंगी। तो ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC का सीक्वेंस देखिए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर में है और AC इक्वल टू AC कॉमन हो गया, और उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल ASA रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आई कैन से दैट AD विल बी इक्वल टू AB बाई CPCT। ओके, तो फिर वही कहानी आ गई, क्या AD और AB कैसे साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स। तो किसी पैरेललोग्राम की जब एडजेसेंट साइड्स में इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, A कॉमन वर्टेक्स है, तो वहाँ से दो आपकी साइड्स बनी हैं, दो लाइन सेगमेंट्स गए हैं AB और AD, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे एडजेसेंट साइड्स। तो किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो सारे के सारे साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ओके, मीन्स कहने का मतलब है अगर आप इसको प्रूव भी करना चाहते हैं तो आप AD AB के बराबर, लेकिन AB किसके बराबर में, AB DC के बराबर में, और AD जो है BC के बराबर, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल, दिस इम्प्लाइज दैट ABCD is a parallelogram as well, so
you can write AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So therefore ABCD is a rhombus. Okay, hope this is clear. ये आपका ऑलरेडी प्रूव हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABCD is a rhombus. Show that diagonals AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. अब तो ये तो शॉर्ट में बताऊंगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है. अब चीज़ें आपने पकड़ लेनी चाहिए. अभी तक मेरे 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए और सब सेम टाइप के ही हैं. थोड़ा सा आपको कॉन्ग्रुएंसी का ध्यान रखना है और चीज़ें ध्यान रखनी है. ABCD रोम्बस है, ये एक गिवन हो गया. अगर ये रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल होंगे, 1 2 3 4, चारों साइड इक्वल होंगे. डायगोनल AC हमने क्या पढ़ा, सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. तो सीधे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो इन दो ट्राइंगल को. ठीक है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC. तो सीक्वेंस का फिर से ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, ABC और ADC में कह रहा हूँ. ओके, तो ABC और ADC को जैसे मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा तो SSS रूल से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं. अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. तो अगर ये हो गया तो जाहिर सी बात है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर में. फिगर को आप देखिए, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर में. तो हम कह सकते हैं कि AC बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. ओके, अदर वे राउंड चलेंगे तो फिर हमें BD को ज्वाइन करना पड़ेगा. फिर यहाँ पे इन दो ट्राइंगल को फिर से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ट्राइंगल BAD, सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे. ट्राइंगल BAD शुरू B से होता है, यहाँ B से शुरू करेंगे. ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BCD. तो ट्राइंगल BAD और ट्राइंगल BCD को जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो यहाँ पे जो बाई CPCT आ जाएगा आपका, ये भी SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई एंगल 4 5 लिख देते हैं. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई CPCT और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाई CPCT. तो ये अगर 5 और 6 बराबर हो गए, 7 और 8 बराबर हो गए तो हमारा क्लियर हो गई कहानी कि BD ने बाइसेक्ट किया होगा एंगल B और एंगल D को, तभी जाके एंगल्स इक्वल हो रहे हैं. ओके, तो यहाँ से आपका कंक्लूजन आएगा कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. होप दिस इज क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर. डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. सबसे पहले तो रेक्टेंगल ABCD, तो रेक्टेंगल हम बना लेते हैं. ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया. ओके, ABCD इज अ रेक्टेंगल. डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C. दैट मीन्स यहाँ पे मैं एंगल से नाम एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2 और उसके बाद एंगल 3 एंगल 4. तो ये हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ओके, अब उसके बाद आपका क्या है, क्या प्रूव करना है आपने, शो दैट ABCD इज स्क्वायर. स्क्वायर कब होगा, अब स्क्वायर तब होगा जब ये आपका एक रोम्बस बनेगा. एंड आफ्टर दैट जो भी आपके इंटीरियर एंगल्स हैं उनको सबको 90 डिग्री आपको प्रूव करना है. ओके, तो यहाँ से रेक्टेंगल तो ऑलरेडी था, 90 डिग्री इसके ऑलरेडी एंगल्स हैं. तो यहाँ से हमारा एक लोड कम हो गया कि हमें एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D को 90 डिग्री दिखाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी 90 डिग्री, बिकॉज ABCD इज ए रेक्टेंगल. और हमें केवल एक काम रह गया कि सारे साइड इक्वल हो जाए. तो इसके लिए हमें सीधे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का फिर वही वाला करेंगे जो हमने इससे पहले 6 में भी किया था, 7 में भी किया और 8 में भी किया. तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग. ABC ADC. ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये गिवन था. AC कॉमन हो गया तो ऐसे रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AD बाई CPCT. AB इज इक्वल टू CD नहीं होगा, क्योंकि हमने सीक्वेंस ऐसा ले रखा है जिसके अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो ABC और ADC ही बनेगा. ठीक है, अदर वे राउंड अगर आप उसको कॉन्ग्रुएंट किया होता तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CD है, उस केस में आपका AB इक्वल टू CD बनता. ओके, बट हमने सीक्वेंस का स्टार्टिंग में ध्यान रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं और इनके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए. तो क्लियर हो गया. अब आपने ज़्यादा क्या सोचना है, रेक्टेंगल तो ऑलरेडी है, रेक्टेंगल का मतलब पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है. जब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑलरेडी ए पैरेललोग्राम, ऑल ऑफ अस नो दैट. ओके, तो किसी पैरेललोग्राम की अगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो दैट मीन्स सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं. ये हमें सीधे प्रॉपर्टी होती है. ओके,
तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू वन अनदर. Okay, means AB is equal to AD, so therefore it is a rhombus, means therefore you can say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, all sides are equal. Hope this is clear. तो इतना अब मैं यही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वही सारी चीज़ें, लेकिन मेन चीज़ आपने सीक्वेंस भी देखनी है और किस साइड को किस साइड के बराबर करें, तो वहाँ से आपका रोम्बस वाली कहानी निकलनी चाहिए. रेक्टेंगल ऑलरेडी था, तो रेक्टेंगल ऑलरेडी था तो सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के थे. आपने लिखेंगे इट इज़ ए रेक्टेंगल, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो यहाँ पे तो चीज़ें क्लियर हो गई. अब आपने दिखा दिया कि रेक्टेंगल ए बी सी डी में सारी साइड्स इक्वल हैं, और उसके बाद आपने ये भी बता दिया यहाँ पे इनके सारे एंगल्स 90 डिग्री के थे जो कि गिवन था. सो देयरफॉर इट इज़ ए स्क्वायर. ओके, उसके बाद क्या प्रूव करना हमने, इसके बाद प्रूव करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. तो ये तो ऑलरेडी अब आपका सिंपली प्रूव हो जाएगा. बी डी को आप ज्वाइन कीजिए, ये मान लेते हैं एंगल 3 4 तक तो हो गया था, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7, इसको 8. ओके, अब देखिए तो हमने क्या प्रूव करना है यहाँ पे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. तो इसके लिए हमें फिर से कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करना पड़ेगा. ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल बी सी डी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बी ए डी और बी सी डी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जिसमें अब देखिए ऑलरेडी हमें मालूम है ये स्क्वायर है, ये हमने प्रूव कर दिया. तो ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखेंगे, ना कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो नहीं तो सीक्वेंस खराब हो जाएगा आपका. तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ओके, एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी और बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन. तो एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यू कैन से दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई सिपिसिटी और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाई सिपिसिटी. तो हेंस यू कैन से दैट बी डी बाइसेक्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. ओके, होप दिस इज क्लियर. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें समझिए, सीक्वेंस का भी कमाल. और कॉन्ग्रुएंसी में मैंने पहले ही कहा था कि टारगेट आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग गिवन कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपने कॉन्ग्रुएंसी सोचनी है. और कॉन्ग्रुएंसी भी थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचनी है कि ऐसा करूँगा तो ये होगा, इसके बाद ये होगा. जैसे मैंने कहा कि पैरेललोग्राम की अगर वन पेयर भी अपोजिट साइड्स वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो दैट मीन्स इट इज़ अ रोम्बस. ठीक है, रोम्बस वाली कहानी आ जाती है. ओके, बाकी अगर आपने उसको स्क्वायर प्रूव करना है तो सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री दिखा दोगे, तो उसके बाद जो है सारे साइड तो इक्वल हो ही गए, सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए, तो दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर. ओके, होप दिस इज क्लियर. तो आज की क्लास में इतना ही. इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास.